नमस्कार। हरियाणा के रण में चुनावी चौपाल करने के लिए हम लोग पहुंचे हुए हैं कालका विधानसभा। और कालका विधानसभा में क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर के जनता इस बार वोट करेगी, क्या क्षेत्र में विकास हुआ है या नहीं हुआ है, क्या विधायक यहां पर पहुंचे कि नहीं पहुंचे, काम किस तरीके का हुआ है। लेकिन सबसे पहले मैं कालका विधानसभा में आपको, क्योंकि काफ़ी जाम भरा रास्ता है यहाँ पर, सड़कें पतली होने की वजह से यहाँ पर आम जनता को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना ज़रूर करना पड़ता है। आम जनता यहाँ पर ज़रूर परेशान होती है। इस सड़क के साथ ही साथ हम जनता से बात करेंगे तमाम उन मुद्दों पर जिन पर विकास की बात की जाती है, जिस पर वोट दिया जाता है, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, चिकित्सा हो, शिक्षा हो, इन सभी मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। मुद्दे क्या रहेंगे, किन मुद्दों पर जाकर के जनता यहाँ पर वोट करेगी, क्षेत्र में विकास का कार्य हुआ है या नहीं हुआ है, ये अहम होता है। और इसी को लेकर के हमारा रथ यहाँ पर जो चुनावी रथ है, ये चुनावी रथ हम लोग लेकर के पहुँचे हुए हैं कालका विधानसभा में। और कालका विधानसभा में जनता से बात करेंगे। उसके पहले बताइए मैम, यहीं पे रहती हैं आप कालका विधानसभा में? यहीं रहती हूँ पंजौर में। कुछ काम हुआ है आपके क्षेत्र में? हमारे काम बीजेपी में क्या होने थे? बीजेपी तो लूट के खा गई दुनिया को, कटोरा हाथ में दे दिया। बीजेपी ने क्या करवाया? कुछ भी नहीं करवाया। नौकरियां खत्म कर दी, फैक्ट्रियां खत्म कर दी, बच्चे बेरोजगार घर में बैठे हैं। बेरोजगारों की तो शादियां भी नहीं हो रही। क्यों? ये बीजेपी ने सब काम। कहाँ रहती हैं कालका? यहीं रहती है पंजौर में। पंजौर में? अच्छा। हाँ। बेरोजगारों की शादियां नहीं हो रही हैं? नहीं हो रही। बेरोजगारों ने पढ़ाई करके घर में बैठे हैं, बीए करके घर में बैठे हैं। नौकरियां ढूंढी उन्होंने? बहुत ढूंढी, कहाँ पर मिलती नहीं। कहाँ? यहीं पे अपने इस इलाके में, पंचकुला में, अम्बाड़ा में, सब जगह नौकरियों के लिए अप्लाई भी किया पर नहीं मिली। और क्या करें? अब बीजेपी को भगाना है। ये तो जनता चुनती है ना। जनता चुनेगी ना। अब तो जनता सोच लिया दिल में, जनता ने कि हमने कांग्रेस को बनाना है। बस। कुछ विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? विकास तो देखो सर, देख सकते हो आप, सारी रोडें टूटी हुई है, धूल ही धूल उठ रही है। यहाँ से जाओ और पूरा विधानसभा क्षेत्र क्रॉस कर जाओ, धूल ही धूल उठ रही है। कोई विकास नहीं है। तहसील में जाओ, वहाँ कोई काम नहीं होते। हॉस्पिटल्स में जाओ, वहाँ कोई प्रोग्रेस नहीं दिखती, कुछ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एक बात बताइए कि जो स्थानीय विधायक थे, इन्होंने कोई काम नहीं किया है? मेरे को तो नहीं लगता जी कुछ किया। अच्छा, ये हाल केवल आप ही के? दोष दो, चाहे उसमें बीजेपी सरकार को दोष दो, दोष देते रहो, एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते रहते हैं कि ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, पर एक्चुअल में ग्राउंड रिपोर्ट देखो तो कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, ग्राउंड रिपोर्ट देखो कुछ नहीं होता ग्राउंड। इसकी लहर दिख रही है? लहर का तो जी देखो आप, कोई आइडिया नहीं है, कुछ नहीं है। देखो जो भी होएगा, देखो 4 तारीख को होएगा। जो क्या करते हैं आप? मैं तो जॉब करता हूँ। 5 को ना? हाँ। 8 को रिजल्ट आएगा। 8 को रिजल्ट आएगा। विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? अभी काफ़ी टाइम से तो नहीं हुआ है। क्यों? नहीं, हमें नज़र नहीं आया ऐसा कुछ। अच्छा। सड़कें हैं, ये कभी सड़कें हमने देखी नहीं है कि हाँ बहुत अच्छे तरीके से बनी हुई हैं। ऐसा कभी कुछ नज़र नहीं आया। तो विकास मतलब कोई विकास नहीं हुआ? हमें नहीं लगता। जो नॉर्मल होता है उससे भी कम है। अच्छा, मतलब क्या क्या कमियां यहाँ पर देखने को मिली? सबसे मेन तो है सड़कों की ही है कमियाँ। हर जगह कभी पिंजौर की, कालका की सड़कें तो सुधरी नज़र ही नहीं आई। क्या आपके क्षेत्र में विकास हुआ है क्या? सबसे बढ़िया विकास तो आपके सामने दिख रहा है। ये सड़क कौन सी है? ये कालका मेन रोड है, कालका पिंजौर बाजार का रोड है। अच्छा, इसको ये कहाँ कनेक्ट करती है? ये कनेक्ट बद्दी को कनेक्ट करती है, इंटरनली आगे परमाणु हिमाचल में एंट्री करती है। अच्छा। ये जो जाम लगा हुआ है ना, ये जाम ऐसे ही नहीं लगता है। आगे एक पुल बना है। अच्छा। वो पुल बन गया, अच्छी बात है, सरकार के अंदर पुल बन गया। उस पुल के ऊपर से तो बन गया, स्पीड हो गई है लोगों की, लेकिन उस पुल को पार करते ही आगे ये जाम लग जाता है। क्यों? सर ट्रैफिक इतना है, ये रोड आधे से ज़्यादा तो रोड टूटी हुई है। ये हाईवे का रास्ता है ये? हाँ, पहले हाईवे ही था, तो बाईपास उधर बन गया है। लेकिन इधर एक 7 साल से सुखो माजरी बाईपास है, वो 7 साल से ऐसे ही लटका पड़ा है। इसी सरकार में परियोजना में शुरू हुआ था, आज तक उसके ऊपर कोई काम नहीं हो पाया। ये बड़े बड़े ट्रक सारे आते हैं, इस समय एक आप स्कूटी में नहीं निकाल सकते। हम लोग खुद अब यहाँ घूमते फिरते हैं, गार्डन में आते हैं, मैं अपनी साइड में स्कूटी खड़ी करके आता हूँ। अच्छा, तो बहुत बुरा हाल है सर। बुरा हाल यहाँ पे, मतलब जनता परेशान हो जाती है इससे? जनता तो परेशान है ही है सर। जनता ही जवाब दे रही है आपको, जनता ही बताएगी सबको। जनता नहीं करना इस बार जो करना। ठीक है। आप क्या करते हैं सर जी? क्या करते हैं आप? कुछ नहीं करते जी, यहाँ काम करते थे HMT फैक्ट्री में जी। इन्होंने बीजेपी वाले ने HMT फैक्ट्री बंद कर दी जी, ट्रैक्टर प्लांट जी। उसमें कब बंद हुई है फैक्ट्री? ये 7-8 साल हो गए जी।
बंद कर दी, लॉक कर दिया जी इन्होंने। इसमें इन्होंने एक स्कीम लगाई थी जी, BRS ले लो जी, BRS जी, BRS भी जो 30 साल की सर्विस हो गई ना, वो BRS लेके जा सकते हैं जी। जो 30 साल से कम उम्र के थे जी, वो यहाँ रह गए जी। उन्हें 150 आदमियों ने केस कराया हुआ था जी। वो बीजेपी वाले कुछ भी नहीं करे उसको हल, केस वाले को जी। उसमें से 5-7 आदमियों की डेथ होगी जी, उनका कोई भी रोजगार नहीं है जी। वो बच्चे समझ अनसेटल है, यहाँ पे किसी भी तरह का विकास नहीं हो रहा जी, ना गलियाँ का, ना नालियाँ का, ना लाइट का, ना पानी की भी, पीने की भी समस्या है जी। कहीं भी देख लो जी, बाजार में आप, यहाँ पर कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं हो रहा। यहाँ पहला ACC फैक्ट्री थी, वो बंद करवा दी बीजेपी वाले ने, और यहाँ से ट्रैक्टर प्लांट था, ये बंद कर दिया। ACC किसका था? हाँ जी, सीमेंट फैक्ट्री जी, सीमेंट फैक्ट्री पहले बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी, वो पहला सीमेंट फैक्ट्री। जानता हूँ ACC, लेकिन क्या ये प्राइवेट थी या गवर्नमेंट थी? हाँ जी, अंडरटेकिंग थी। ये पहले गवर्नमेंट बीजेपी की आई थी, वो बंद कर दी जी। अब के ये HMT प्लांट, जहाँ से नेहरू ने पत्थर लगाया भाई, उस प्लान को बंद करने पर लगे हुए हैं जी। विकास आप देख सकते हैं, मेन रोड पे सड़क देख सकते हैं, यहाँ के जो मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे, वो आप देख सकते हैं पिछले 10 साल में कोई भी काम नहीं हुआ। और जो यहाँ पे नगर पालिका बनी हुई है, उनके जो चेयरमैन बने हुए हैं, सब लोग परेशान हैं। कोई भी काम, कोई चाहे यहाँ पे 7A लगाने का काम हो गया, चाहे बिजली का है, स्ट्रीट लाइट का काम है, 10 साल में विकास के नाम पे बीजेपी ने कुछ नहीं किया। और आज दोबारा से जो बीजेपी के जो प्रत्याशी यहाँ पे आए हैं, ये आज से 10 साल पहले एक बार आए थे यहाँ लड़ने के लिए। तो उसमें हुआ क्या कि यहाँ की जो लोकल प्रत्याशी मैडम लतिका शर्मा थी, वो यहाँ पे रही, लेकिन वो उसके बाद वो चेंज हो गया। अब ये बाहरी प्रत्याशी जो आए हैं, यहाँ के लोग, लोकल प्रत्याशी प्रदीप जी, चाहे वो सत्ता में रहे, चाहे वो विपक्ष में रहे, लेकिन लोगों के बीच में रहे, लोकल बीच में रहे। भाई साहब क्या करते हैं? मैं जी बिजनेसमैन हूँ, बिजनेसमैन, प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। यहीं रहते हैं? हाँ, कालका में, हाँ कालका में, इसी विधानसभा, कालका विधानसभा में। कुछ हुआ है काम विकास का? नहीं, 10 साल में यहाँ कुछ नहीं हुआ, और नुकसान ही हुआ उल्टे। हमारे यहाँ 7A लागू कर दी, 7A लगा दी गई। क्या है 7A? 7A मतलब यहाँ प्रॉपर्टी आगे आइए। जो मान लो प्रॉपर्टी का, जैसे हम जो 7A का मतलब है कि हम यहाँ ज़मीन की सेल पर रजिस्ट्री बंद कर दी, दुष्यंत जी ने कराई है, मतलब यहाँ कालका में उनकी खुद की प्रॉपर्टी थी। इसकी वजह से सारी मतलब पूरी विधानसभा पूरी तहसील में दिक्कत हो रही है। मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा तो देखो, एक तो सबसे बड़ी बेरोजगारी है हमारे क्षेत्र में। युवाओं को रोजगार नहीं मिला, जिसकी वजह से लोग नशे की तरफ यहाँ पे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। नशा बढ़ता जा रहा है हमारे क्षेत्र में। आप कहीं भी पता करोगे तो नशे की वजह से कितनी मौतें हो चुकी हैं, कितने परिवार उजड़ चुके हैं हमारे एरिया के। क्या हुआ विकास का? सर विकास तो आप जहाँ भी आप खड़े हो ना सर, यहाँ पे आसपास जो बाहर से टूरिस्ट आ रहा है या लोकल आदमी आ रहे हैं, टॉयलेट तक की सुविधा नहीं है सर। आप देख सकते हो ऑन कैमरा। आता हूँ। दूसरा सर, ये जो रोड बनी थी 6 महीने पहले, 15 करोड़ रुपए की सड़क है सर, हाकी शाह पीर से लेके काली माता मंदिर तक। आज इसका अभी तक भी जो है PWD वाले पैच वर्किंग कर रहे हैं, मिट्टी डाल के। और सबसे बड़ा जो यहाँ पे मुद्दा है वो है बेरोजगारी का सर, जिसकी वजह से नशा इतना हो गया। ये एक पॉइंट है सर, इसको सुसाइड पॉइंट लग गए बोलने। यहाँ पे 2 नौजवान लड़के जो थे, बैठ के इंजेक्शन लगाते थे, नशा करते थे। वो नशा आया कहाँ से सर? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा। अगर युवाओं को रोजगार मिलेगा तो नशा अपने आप खत्म हो जाए। देखिए, सरकार भारतीय जनता पार्टी की 10 साल से है, पिछले अलायंस में रहे हम भी आज, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कालका विधानसभा में काफ़ी डेवलपमेंट के काम किए हैं जो उससे पहले 10 साल की कांग्रेस की सरकार थी। आप मानिए कि अभी जितनी सड़कों का निर्माण हुआ है, यदि कांग्रेस ने उस 10 साल में कुछ काम किया होता तो ये निर्माण कहाँ से होते? हमने कई बार इस चीज़ में बताया भी है कि जो सड़कों का इस सरकार के अंदर लेटेस्ट निर्माण हुआ है, हमारे क्षेत्र में दून के अंदर मड़ावाला और बरोटी वाला एक रोड है, वो पिछली किसी भी गवर्नमेंट ने, चाहे वो 10 साल कांग्रेस की रही हो, उससे पहले गवर्नमेंट रही हो, उस रोड का निर्माण किसी ने नहीं करवाया। उस रोड को सिर्फ ये कह के छोड़ दिया जाता था कि बरोटी वाले को टच करता है हिमाचल, जबकि हमारे व्यापारियों की वहाँ बहुत दुकानें थी। हमने उस रोड का, उस सड़क का निर्माण करवाया जहाँ आज मड़ावाड़ा में व्यापारियों ने काफ़ी राहत ली। शाहपुर जीरे वाला रोड है, उस सड़क का निर्माण सरकार के अंदर होता है। आप मल्ला मोड़ से भ्रूण सड़क का निर्माण होता है, महामाई कालका के मंदिर तक सड़क का निर्माण होता है, उसके बाद भैरों की शेर तक सड़क का निर्माण होता है। इंजोर का, कालका का जाम
जो बद्दी ट्रैफिक था, जिसकी वजह से ट्रक आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, वो ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाएगा। और उसके बाद दूसरा, फाटक के पास जो जाम लगता था, उसके ऊपर जो ओवरब्रिज का निर्माण हो चुका है, वहाँ को सारा ट्रैफिक डाइवर्ट होगा और ये समस्या कुछ दिनों में हल हो जाएगी। आप इत्तेफाक रखते हैं क्या जो कह रहे हैं कि तमाम बातों को लेकर के, चौड़ीकरण हुआ, विस्तार हुआ सड़कों का, आते हैं एक आदमी के पास, बताइए। ऐसे है, जो हमारे ये छोटे भाई हैं भाग सिंह दमदमा जी, हम ना एक ही नर्सरी के पौधे हैं, पर अब इनकी मजबूरी है ये बात कहना, दिल से ये भी दुखी हैं। एक ही नर्सरी के पौधे हैं हम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नर्सरी के पौधे सही कह सकते हैं, मैं इत्तेफाक रखता हूँ, एक ही नर्सरी के पौधे, लेकिन दुखी नहीं है, पूरे दिल से है और पूरी उम्मीद और जोश के साथ काम कर रहे हैं। अब आपकी बात को काट दिया इन्होंने, इसीलिए मैं नहीं, एक नर्सरी के पौधे हैं ना, एक नर्सरी के पौधे हैं। अब मैंने डिनाई नहीं किया, लेकिन कह रहे हैं दुखी नहीं, दुखी से शब्द इन्होंने वापस कर लिया। दुखी इसलिए जो विकास की जो बात है, विकास सड़कें जो ये गिनवा रहे हैं, सड़कें वो बननी शुरू हुई, बनी, लेकिन उसकी गुणवत्ता पे हमने बात कर रहे हैं। ये सड़क 16 करोड़ के 17 करोड़ की बनी है। इस सड़क का हाल देख लीजिए। दून क्षेत्र में बात कर रहे हैं, सड़कों का हाल, क्वालिटी ठीक नहीं है। नंबर ऑफ रोड्स बनाने की बात नहीं है, बात क्वालिटी की हो रही है। दूसरी बात, जहाँ 7A की बात है, भाई साहब भी इस बिजनेस में काम करते हैं, हम सब लोग भी करते होंगे। पहले क्या होता था, जिम्मेदार के घर में कोई शादी है, बिस्वा 2 बिस्वा 4 5 बिस्वा बेच के अगला शादी बच्चे की कर लेता था, या कोई भी और काम भी घर में। अब जब से ये 7A लगी, और 7A के लिए इतने धरने प्रदर्शन हुए, बहुत कुछ हुआ। हमारे यहाँ से सारे व्यापारी वर्ग, बाजार बिल्कुल खत्म हो, कालका पिंजौर। और उससे पहले ACC फैक्ट्री बंद हुई, HMT फैक्ट्री बंद हुई, और उसके बाद ये मंडी बनी। इस मंडी में ये बोला गया कि 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ पे जो हमारे बच्चे पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग करके या ITI करके अप्रेंटिसशिप करके जिन्होंने टेक्निकल बनना था, वो आज पल्लेदार बनेंगे यहाँ पे। और ये जो यहाँ पे जो बूथ अलॉटमेंट हुई, इसमें आप देखिए, पता कीजिए, हमारे एक भी एरिया के किसी नौजवान को बूथ मिला हो या किसी व्यापारी को बूथ मिला हो यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। मुद्दा बताइए कि मुद्दा क्या रहेगा इस बार? मुद्दा विकास का रहेगा, विकास का मुद्दा रहेगा। कालका का विकास, किस तरीके का विकास? विकास मतलब हुआ ही नहीं या विकास हुआ है? देखो, जो सब लोगों को पता है, HMT फैक्ट्री है, उद्योग है, जो भी यहाँ पे कांग्रेस के टाइम में सब बंद हुआ, सब घोटाले हुए, बंद हुए। दोबारा कोई प्रोजेक्ट यहाँ पे आया नहीं है। रोजगार का कब हुआ? HMT कब बंद हुई? HMT पिछले 5 7 8 साल से बंद। सरकार किसकी थी? बीजेपी की सरकार थी। बंद कब हुआ? तब नहीं, जो घोटाले हुए थे, पुराने घोटाले हुए थे, उसको बंद करने की प्रक्रिया 2000 से शुरू हो गई। जी, तो पुराने टाइम में जो घोटाले होते रहे, उस वजह से ये फैक्ट्री, ये लोग ACC की भी बात कर रहे हैं। 2004 से प्रक्रिया शुरू हुई थी जी इसकी। मेरे पिताजी HMT में थे, उन्होंने जब वीरस ली थी तो पैसा देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं था उस टाइम, कांग्रेस के पास। उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, मेरे पिताजी खुद HMT के अंदर थे। 2004 की बात है, 2003 के अंदर मेरे पिताजी ने वीरस ली थी। उस टाइम कांग्रेस सरकार के पास पैसा देने के लिए पैसा नहीं था एम्प्लॉयज़ को, कि उनको वीरस दे रहे थे पर पैसा नहीं दे रहे थे उस टाइम। उस टाइम ये फैक्ट्री बंद हुई थी। मैं इससे बात का साक्षी हूँ इस चीज़ का। मैं सबसे पहले HMT में काम करता था, और ये ये जो निजीकरण की स्कीम थी लागू, ये 91 में स्टार्ट हुई थी। मनमोहन सिंह जी थे फाइनेंस मिनिस्टर, और PV नरसिम्हा राव की प्रधानमंत्री थे वो। उनके समय में ये उस समय तो निजीकरण का शुरुआत, शुरुआत वहीं से हुआ। अगर ये शुरुआत लागू ना करती स्कीम, हो सकता ना होता है। उस टाइम कुदरती में ये सरकार इनकी चली गई है, तो ये निजीकरण उस टाइम बंद हो गया। और ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों सेम है, खासकर मजदूर के खिलाफ। इसमें कितनी फैक्ट्री में लोग काम करते थे, उसमें हर वर्ग के काम करते थे, सभी को रोजगार मिलता था। कितने लोग, लाखों लोग इस फैक्ट्री पर डिपेंड थे। अब कहाँ गए वो लोग? रोजगारी खत्म हो गई। चाहे अपना दूध, किराएदार मकान, बिजनेसमैन, सभी को। ये जो HMT की बंद होने का, HMT हो या तमाम कई कंपनीज का, ये शुरुआत 91 से हुआ था, जब निजीकरण के बाद से। नहीं, निजीकरण से तो कई फायदे भी तो होते हैं। नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ। वार्ड नंबर 19 के कोई भी विकास नहीं हुआ।
वार्ड नंबर कहाँ है कालका में? ये है ये पिंजौर गार्डन है ना सर, ये पिंजौर गार्डन की बैक साइड, ये पिंजौर गार्डन भी वार्ड नंबर 19 में है। अच्छा, वार्ड नंबर 19 में जो नालों की सफाई है वो हम खुद करते हैं। वार्ड नंबर 19 का एमसी कौन है कौन नहीं हमें पता ही नहीं। वार्ड नंबर 19 के एमसी का हमें नामो निशान नहीं पता कौन है। म्युनिसिपल कमिश्नर की बात कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वार्ड नंबर 19 का जो एमसी है वो पता ही नहीं कौन है। पिंजौर के हर वार्ड में आप ये बताओ, नाली की सफाई हम खुद करते हैं, मेरे पे बकायदा वीडियो पड़ी है, और झाड़ू हम खुद मारते हैं, ये भी मेरे पे वीडियो है, और पोस्टर लगा देते हैं कि हम वार्ड नंबर 19 के एमसी हैं। पता ही नहीं कौन है एमसी हमें। मैं दिखाता हूँ आपको, ये वीडियो भी दिखा रहे हैं इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वीडियो दिखाऊंगा, मैं वीडियो दिखाऊंगा, मैं वीडियो दिखा रहा हूँ बिल्कुल। हाँ, हमने ये लीजिए। अरे आप ढूंढ रहे हैं, यहीं पे आ गए। आइए सर, आइए सर, आइए आइए। अच्छा, अभी मैंने कूल साफ करवाई है सर। मेरे से बात कीजिए, मेरे से हाँ जी, लीजिए। सब ढूंढ रहे थे ये और कह रहे थे अच्छा एमसी रहते हैं ना 19 नंबर में रहते हैं। मैंने नहीं देखा ना आज तक में, ना मेरे पास भी नहीं देखा। इन्होंने आपको भी नहीं देखा, यही तो सवाल हो गया। तो यही तो सवाल है ना जी, जिनको इन्होंने वोट डाली होगी उनको देखा होगा। पार्षद पति हूँ मैं, और मैंने एक वीडियो बनाया परसों, मेरे पे काफ़ी सारे एलिगेशंस लगाए गए। प्रदीप चौधरी जी की एक रैली थी, एक नुक्कड़ सुबह थी, ये हमारे बंटी अरोड़ा जी भी वहीं थे, इन्होंने भी मेरे लिए काफ़ी कुछ बोला, ठीक है ना। हाँ, ये भी मेरे लिए बहुत कुछ बोले, लेकिन अंधाधुंध बोलते रहे ये उसके। हाँ, अंधाधुंध बोलते रहे ये मेरे लिए काफ़ी कुछ। हाँ हाँ, नहीं भाई साहब मैंने आपको वीडियो भेजा, आप चेक कीजिए, मैंने आपको वीडियो भेजा, ठीक है ना भाई साहब। एक महीना पहले मैंने दारा मंडल की 9 बंदे लेके सफाई करवाई। वहाँ से जो कूल निकलती है, जिधर निकलती है, चाहे वो गार्डन के पीछे तक आ रही है, चाहे वो शिव शक्ति कॉलोनी तक जा रही है, ठीक है ना। उन दोनों कूलों का अगर नहीं साफ करवाया एक महीने पहले 9 बंदे लेके, जो हमारे कालका हल्का के जो भी हमारे यहाँ के मुद्दे हैं, कोई भी देखो जैसे बहस हो रही है। मुद्दा बताओ। मुद्दा तो पता है आपको, आपके सामने हो रहा है, लाइव चल रहा है, कोई ये तो है नहीं कोई मैं खुद बताऊंगा। दिक्कत क्या? देखो एक बात बता रहे हैं, आपसे यही बेनती करते हैं, सबसे पहला मुद्दा आपसे पिंजौर से लेके कालका की सड़क का। अरे भाई सब बनेगी। कॉलोनियाँ रेगुलाइज हुई, ठीक है ना। उसके लिए कुछ खसरा नंबर हमारे वार्ड नंबर 19 के भी हमारे गांव में फाइनल हुए भी, ये जो खसरा नंबर हैं ये नियमित किए जाते हैं। कुछ एरिया रह गया जी, कुछ एरिया जहां रह गया मेरे को बुलाया गया, मेरे साथ लड़ाई की गई कि हाँ जी ये वाले खसरा नंबर क्यों हुए हैं, ये वाले खसरा नंबर क्यों नहीं हुए हैं। मैंने उनको बोला भी मैं जाता हूँ, बात करता हूँ, सारी चीज़ें हैं, ये सरकार के नुमाइंदे हैं, ये आते हैं मेरे को एक क्वेश्चन करते हैं, खोखर साहब आप कह रहे हो कि ये गली क्यों नहीं हुई है, ये मेरे को ये बताइए। हमारी एक यादव कॉलोनी है, ये हमारे भाई साहब वहीं पे रहते हैं, ठीक है। एक मिनट सरकार नहीं, बात को समझो, बात जो कह रहा हूँ। वहाँ उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया, ये हमारे सरकार के, जैसे ये हमारे सरकार के नुमाइंदे हैं, इन्होंने हमारे को क्वेश्चन किया कि हमारे को ये बताइए यहाँ जाने का रास्ता कौन सा है, ठीक है ना। यहाँ रास्ता कौन सा है जाने के लिए। आप इधर पलट, एक मिनट, ये कह रहे हैं मेरे से बात, मेरी बात सुनो, आइए मेरे से बात कीजिए, ये मेरे से ये कह रहे हैं ना कि अभी डीलर कर दे, इधर पलट के इधर भी डीलर कर दे, कॉलोनी है सरकार नहीं करती। जो सरकार स्टाम्प ड्यूटी सब कुछ लेके फिर बेचारा मर रहा। आप बताओ स्टाम्प ड्यूटी क्यों ले रहे हैं? जो 7A के बाद जिसका मुद्दा बीच में रह गया था, काफ़ी कॉलोनियाँ ये भी मानेंगे कि रेगुलराइज हुई हैं और उनकी रजिस्ट्री खुली है, और उसमें बाय फॉल्ट टेक्निकल लगा लो कुछ एक नंबर रहे, उनका भी प्रयास है, वो नंबर भी उसके अंदर पड़ेंगे। लेकिन स्टाम्प ड्यूटी की जो बात है, देखिए ये आरोप यहाँ लगा कि शामला ज़मीनें, इनका सही देखिए कोई गलत ज़मीन नहीं बेच सकता, खेवट की रजिस्ट्री हो सकती है, तहसील के अंदर जो रजिस्ट्री होगी वो खेवट की होगी। हाँ, कोई पोजेशन कहीं दे दे वो विषय अलग है, और स्टाम्प ड्यूटी सिर्फ खेवट जमीन पे लग रही है, वो लगेगी आगे भी। सरकार जो स्टाम्प ड्यूटी लेती है उसके बाद रजिस्ट्री की जाती है। डेवलपमेंट के अंदर अभी हमारी जो HMT के अंदर है, जहाँ पे कई पार्ट थे, HMT ना पत्थर पहली चोट में टूटता ना आखिरी में टूटता। कालका में केवल क्या मुद्दा 7A HMT ACC पे ही अटका रहेगा कि उसके आगे भी हम लोग बढ़ेंगे भी? देखिए सबसे बड़ा मुद्दा तो रोजगार का रहेगा।
रोजगार का मुद्दा रहेगा। कांग्रेस पार्टी 10 साल पहले जाली, हम कितना कहीजिए कि कई जगह पैसे की बहुत ज़्यादा जरूरत थी, वहाँ लगा नहीं। आप इस डैम पे देख लीजिए, 200 करोड़ रुपए का बजट उसकी पाड़ बनाने के लिए लगाया, जो आज तक यूज़ नहीं हो सका। वो किसी बिल्डरों को फ़ायदा देना था उस समय पे, उस समय बिल्डरों को हुड्डा साहब की सरकार में फ़ायदा देने के लिए वो 200 करोड़ हमारा वेस्ट गया है। लेकिन अब जो HMT की लैंड है हमारा, इस पे फिल्म सिटी का प्रोजेक्ट है, हम इस पे फिल्म सिटी लेके आएंगे। क्या बहुत देर से मैं उन वार्ड नंबर 19 से हूँ। ये खोखर साहब बड़े वार्ड नंबर 19 पे आप चले गए। हमारे खोखर जी हमारे बड़े भाई साहब हैं। एक मेरे गांव में छोटी समस्या, एक आदमी पत्थर रखता है इस रोड के ऊपर। इनसे मैं मेहनत करके इतने मैसेज किए, इनको फोन भी किया, कृपया करके वो पत्थर हटवा दो। वो एक पत्थर हटवा सके जी, क्या काम कराएंगे जी? हमारे आधार में कितना बड़ा पत्थर था? इतनी दिक्कत है। नहीं, मेन सड़क के ऊपर है वो, मेन सड़क के टर्न के ऊपर है वो, उस पर इतनी बार गाड़ी लगती है। साहब नहीं क्या करते हैं बाबा? मैं खेती करा, खेती का। तो कुछ विकास हुआ कि नहीं आपके क्षेत्र? विकास कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता विकास। नहीं हुआ विकास, बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? कुछ भी नहीं, कोई रोड नहीं पक्का हुआ, कोई पानी की समस्या नहीं, बच्चा नहीं नौकरी लग गया, होया क्या हो रहा? कुछ भी नहीं, बंद करा दिया गया। अच्छा, वही क्या है? क्या जो भी हमारी HMT SCC फैक्ट्री सब बंद हुई पई है। सारे नौजवान जो बेरोजगार बैठे हैं। कौन सी विकास आप चाहते हैं? आप कौन क्या देखना चाहेंगे आप? नहीं, मैं तो आपसे पूछूंगा ना, मैं वही पूछ रहा हूँ ना। आप देख ही रहे हो, 5 साल से हर एक बंदा के यही प्रोग्राम में कोई कह देता हमारी सरकार नहीं आई है, कोई कह रहा है जे भाई विकास के पटरी रेल की तरह चल रही है। आप देखते रहे हैं ना, पब्लिक भी देख रही है। इसलिए तो हम लोग इस टाइम अपने आजाद उम्मीदवार गोपाल चौधरी को समर्थन करते। किसकी सरकार बनती है? कांग्रेस की बनेगी। कितनी सीटें? कम से कम 60+ होंगी। 60+। अगर यहाँ से आजाद भी जीतेगा, मुख्यमंत्री जो भी होगा, अगर यहाँ से आजाद भी जीतेगा तो पूरा बोल रहा तो कांग्रेस में समर्थन करवाएंगे। अगर जीतेगा तब की बात। ठीक है। बीजेपी आ रही है, 50-55 सीटें आराम से क्लियर आ रही हैं। और नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आप भारतीय किसान यूनियन, नायब सिंह जी अपनी भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन। अच्छा, भारतीय किसान यूनियन। अरे आपकी तो लड़ाई सबसे ज्यादा चलती रहती है। किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हैं? किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हैं? सरकार तो कांग्रेस की बन रही है। कितनी सीटों पे? ये तो सरेआम दिख रहा है, ये तो सरेआम दिख रहा है। कितनी सीटें? 60 सीटें तो बता ही रहे हैं। और मुख्यमंत्री कौन रहे? हुड्डा ही बनेगा, और किसने बनना? और क्यों? सुरजेवाला जी भी हैं और कुमारी सैलजा, इनके इतना है नहीं, दम नहीं है। इतना दम नहीं है? अच्छा। हाँ जी सर। क्या सीटें? 60+ सीटें आएंगी सर। कांग्रेस सरकार, कांग्रेस की सरकार। और मुख्यमंत्री जो पार्टी जाएगी अपने आप बनाएगी, उससे हमें क्या लेना है? किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। और जब 8 तारीख को इसके चुनावी घोषणा होगी, रिजल्ट सामने आएंगे, उसमें ही पता चलेगा कि आखिर में किसकी जीत होती है। कैमरामैन नरेंद्र के साथ जी मीडिया।